नमस्ते गैस, मैं हूँ दयानंद जोशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोधि अस्तम। मैं आज आप लोगों को हेल्थ के बारे में और लाइफ स्पैन कैसे बढ़ाया जाए उसके बारे में कुछ रहस्य बताने वाला हूँ। जैसे कि प्राचीन काल में कैसे पूर्वज कैसे रहते थे, उन लोगों का खाना कैसा था, उन लोग कैसे जीते थे, उसके बारे में शेयर करने वाला हूँ। और मेरा जो एम है कि इंसान से गरीबी से हटाए और उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसका परिवार खुश रहे। ये जो लक्ष्य से मैंने ये जो शुरू किया है। और पिछली वीडियोस में जैसा मैंने बताया कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, और उसी से शुरू करते हैं वापस आज का। और आपको प्लास्टिक का प्लास्टिक से रैप किया हुआ खाना नहीं खाना, नहीं तो प्लास्टिक के बर्तन प्लास्टिक के बॉक्स, ये सब टोटल खाने का जो चीज़ जो रखते हैं उसमें, ये सब चीज़ आपको अवॉइड करना है। और एल्युमिनियम का फॉइल में रैप किया खाना नहीं खाना है, ये भी बदन के लिए अच्छा नहीं होता है। और प्लास्टिक कप हो गया, प्लास्टिक ग्लास हो गया, प्लास्टिक बॉटल्स हो गया, इसको भी टोटल आपको अवॉइड करना है। और जैसे कि घर के अंदर मैंने देखा कई घरों में प्लास्टिक के बॉटल्स के अंदर मसाला डाल के रखते हैं, इसको भी आपको नहीं करना है। ये भी पूरा ये सब अपने शरीर में ही वापस आ जाते हैं ये सब। और खाना जो है आप फ्रिज में रख के वापस गर्म करके, ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता अपने शरीर के लिए। और एक तो पहली बात तो अपनी शरीर का पूरा वाइटामिन्स जो है उसमें अपनी शरीर को जो चाहिए वो विटामिन्स जो है नहीं मिलता है। और हीटिंग में पूरा विटामिन्स चला जाता है। और अपना खाना जो है, जैसा बच्चे लोगों का हम लोग कैसा खाना खा देते हैं, लाइक थोड़ा सेमी लिक्विड जैसा, सही है ना? तो अपने को भी वैसा हम लोग शरीर में जो है वैसा खाना डालेगा तो अपनी बॉडी को एब्जॉर्ब करने के लिए, जो उसी के अंदर से विटामिन एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ईजी है। जो तला फ्राइड फूड हो गया या ड्राई हो गया, उसमें से बॉडी को एब्जॉर्ब करने के लिए हार्ड रहता है, मुश्किल रहता है। इसके लिए आपकी खाना जब भी थोड़ा सेमी लिक्विड रूप में खाइएगा, दैट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ एक्चुअली, वेरी गुड एंड वेरी इजी टू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब फूड। और अब और हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए, क्योंकि आप जब हंसोगे समझा, आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही इम्प्रूव हो जाएगा। और देखो मुंह खुलता दैट मीन्स, और सब कुछ आपका ब्लॉकेज सब कुछ खुल जाता है, सब वेन सब एक्सपैंड हो जाता है। इसके लिए हमेशा एनी प्रॉब्लम भी हो, हंसते रहिए और अंदर ही हंसते रहो, अगर आपको बाहर से नहीं हंसना है। और ऐसा कि समझ लो कि अभी आपका किसी के साथ झगड़ा हो, आप किसी से बात नहीं करता रहेगा,
पहली बात, आप किसी किसी के साथ झगड़ा करेगा तो देखो, आपकी उंगली आर्ग्यूमेंट करते टाइम ऐसा रहता है, लाइक दिस। समझा? ये वायु है और ये जो अग्नि है। तो जब आर्ग्यूमेंट करते हो, झगड़ा करते, तभी है ना, पूरा आपकी शरीर में से हीट और वायु जो है कम हो जाता है। तो वो वापस एब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी ऐसा ऐसा करता है। समझे? ताकि एक ये देखो, ये तीन बंद है, इसी से वायु अंदर आएगी और इसी से अग्नि। नहीं तो ये जो दो तत्व जो कम हो जाएगा तो हम बीमार हो जाएंगे। वायु और अग्नि कम होगा तो क्या होगा? अग्नि कम होगा तो अंदर के आपका जो डाइजेशन पावर है बिल्कुल वीक हो जाएगा। और वायु कम रहेगा तो क्या होगा? मूवमेंट, अंदर मूवमेंट नहीं होगी, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा। जब इंसान के शरीर में वायु नहीं रहता तो ऊपर चला जाता है, क्योंकि बदन में वायु नहीं रहेगा तो क्या होता है? आदमी मर जाता है। इसके लिए किसी के साथ आर्ग्यूमेंट या झगड़ा ये सब मत कीजिएगा, क्योंकि अपनी शरीर को ही नुकसान है। और हमेशा हंसते रहिए। अभी किसी के साथ झगड़ा हो, छोड़ दो। अभी अगर आपको उससे बात नहीं करना है तो प्रॉब्लम नहीं, बात मत करो, बट अंदर ही अंदर आप उसको माफ़ कीजिएगा। उस अंदर ही अंदर मन में बोलते नहीं कि आई लाइक हिम, आई लव हिम, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो क्लियर हो जाएगा। नहीं तो आपका स्वास्थ्य में आपका टेंशन इतना बढ़ जाएगा ना, आपका हेल्थ में। पहली बात तो आपका डाइजेशन तो सही नहीं होगा, झगड़ा रहेगा तो दोस्तों। और अभी देखो, पुराने प्राचीन काल में हम लोग क्या किया करते थे? अग्नि कुंड, होम कुंड और फायर लगाते थे। वो इसलिए करते थे कि जो एटमॉस्फेयर है, जो एयर है, पोल्यूटेड एयर है, उसको क्लियर करे और कोई अपने को, अपने शरीर में कोई वायरस या कोई बीमारी नहीं आए। उसका रीज़न वो था, इसके लिए ऋषि मुनियों ने ये सब शुरू किया था। ये सब होम हो गया, अग्निहोत्र हो गया, गणपति होम हो गया। इसी के अंदर है, जो अग्नि के अंदर हम लोग क्या डालते? सब जड़ी बूटी डालते हैं। वो जड़ी बूटी जल के उसकी जो हुई जो पोल्यूटेड हवा है उसको क्लियर करते थे। तो हम लोग अभी ये सब वायरस, कोरोना जो फैलता है एयर से फैलता, बोलते हैं हवा से। तो हवा को क्लियर करने के लिए अपने को वही जो प्राचीन काल के जो तरीका है, जो ऋषि मुनियों ने खोज किया है, वही अपने को अभी करना पड़ेगा। वो करेगा तो हर घर में आप लोग अग्निहोत्र करो या गणपति होम करो, नहीं तो और कुछ भी ऐसा चीज़ करो, ताकि आपकी घर की जो एयर है या बाहर की जो एयर है वो क्लियर हो जाए, ताकि कोई वायरस उसमें बचे नहीं। देखो अभी कोरोना के चक्कर में कितना कितना घर बर्बाद हो गया हमारे में। हम गरीब तो है ही, और गरीबी की ओर चढ़ते जा रहे हैं। अभी किसी से भी बाहर मिलते हो तो पूछेगा तो बोलता है नहीं यार, धंधा अच्छा नहीं चल रहा, बहुत तकलीफ है। ये तकलीफ को दूर करने के लिए ये वायरस, ये जो कुछ भी जर्म्स, बैक्टीरिया है, इसको सब हटाने के लिए एक ही तरीका अग्नि जो है सारा चीज़ को है ना ख़त्म कर देता है, सारी गंदगी को मिटा देता है। घर में कचरा हम लोग क्या करते हैं? झाड़ू मार के कहीं डाल के इकट्ठा करके जला देते हैं, तो जल गया, तो गंदगी जो साफ़ हो गया। वैसे ही हवा को साफ़ करने के लिए सब गणपति होम हो गया, अग्निहोत्र हो गया, यज्ञ हो गया, ये सब करना बहुत ज़रूरी है। ये सब अभी आप अपने घरों में करो।
ताकि आपके घर में ये सब चीज़ गंदगी भी नहीं रहेगा और कोई भी वायरस भी नहीं रहेगा। और ये सब के साथ आप शेयर करो ये सब चीज़ें। और अभी समझ लो कि आपका बाल बाल जो है ये भी हेल्थ का एक हिस्सा है। भगवान ने हमारे सर पे बाल क्यों दिए? क्योंकि उसका रीज़न ये है कि अपनी ब्रेन को, अपनी हेड को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हीट एंड कोल्ड। जैसे कि ठंडी हो गया, गर्मी हो गया, उससे बचाता है ब्रेन को। अभी आपके सर में जब तक ठंडी और गर्मी नहीं लगता है, तो ऐसा एक दिन नहीं, कई सालों से ये गर्मी भी नहीं लग रही है, ठंडी भी नहीं लग रही है, तो क्या है कि बॉडी को ज़रूरत नहीं बाल का। फिर जो चीज़ ज़रूरत नहीं है बॉडी उसको, हम लोग हमारे यूज़ में नहीं है, वो धीरे धीरे उसको निकाल लेता है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, एक लड़का अगर जिम में जाके अच्छा बॉडी बनाता हो, समझ लो सब मसल्स उसका अच्छा हो गया, शोल्डर अच्छा है, आर्म्स अच्छा है, बाइसेप्स अच्छा है, फिर समझ लो उसने एक 6 महीना जिम जाना छोड़ दिया, क्या हो जाता है? उसका बॉडी पूरा मसल जितना उतना बिल्डअप किया पूरा धीरे धीरे कम हो जाता है। क्योंकि मसल को बॉडी को मसल्स का ज़रूरत नहीं है, वो शरीर अपने आप करता है। जो चीज़ अपने को नहीं चाहिए, मसल्स इसलिए बिल्डअप होता है क्योंकि जिम में जाके रोज़ वेट उठाना है, 20-25 किलो उठाने के लिए क्या क्या चाहिए? क्योंकि मसल्स की ज़रूरत है। वैसा ही जब ज़रूरत नहीं है वो कम हो जाता है, रोज़ करेगा, प्रैक्टिस करता तो बढ़ जाता है। ऐसा है, वैसा ही सर का भी बाल है, हमको ज़रूरत नहीं है वो चीज़ अपने आप शरीर निकाल लेता है। अभी घर के अंदर आप ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा ठंडी नहीं लगेगा, तो कि वो बाल की क्या ज़रूरत है? ये हम लोग मोस्टली ऑफिस के अंदर होता है, घर के अंदर होता है, दैट इज़ द ओनली रीज़न। और आपके बाल भी सफ़ेद इसलिए हो जाता है क्योंकि देखो अभी यूरोपियंस का बाल कैसा है, इंग्लिश लोगों का, अंग्रेज़ लोगों का मोस्टली वाइट है, समझे कि हम लोग को वाइट हो जाता है तो क्या करते हैं हम लोग उसको काला कर देते हैं। तो ब्लैक वाइट इसलिए होता है कि वहाँ पे जो है सन जो है, गर्मी जो है कम है, तो वाइट कलर जो है जल्दी एब्जॉर्ब करता है, जल्दी छोड़ता है, अंदर को जल्दी खींच लेता है। और ब्लैक कलर जो है वो रोकता है, समझे कि नहीं? तो हम बहुत बोलेगा तो सनराइज तो लगता नहीं अपने सर में, तो चलिए जब हम बाहर निकलेंगे तब थोड़ा सा सनलाइट तो लगेगा अपने सर में, तभी वो सन रेज को खींचने के लिए बॉडी जो है अपनी हेयर को वाइट कर देता है, समझे? अगर आप ज़्यादा टाइम सनराइज लगते हो अपने सर में तो क्या है कि आपका हेयर जो है एकदम ब्लैक रहेगा। लेकिन आपका जो सनराइज के साथ ज़्यादा मिलन नहीं हो, वो वाइट रहेगा, धीरे धीरे वाइट ही होता जाएगा, ऐसा है। ओके गाइस, आज के लिए इतना है, और सी यू इन नेक्स्ट वीडियो with lots of
नया नया रेस के साथ मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे। लोगा समस्ता सुखिनो भवन्तु। प्लीज़ वॉच, share and subscribe.